कड़वा सच आज ये भी सामने आया कि आपका नारा था सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, तो किसी ने गूगल का मैप डिजिटल मीडिया पर डाला है और लिखा कि जहां राम जन्मभूमि है वहां नहीं बन रहा मंदिर, उससे 3 किलोमीटर दूर बन रहा है। रजत जी, जहां पे गर्भगृह था ना, जहां हमारे रामलला विराजमान थे ना, जहां 500 साल तक लगातार जो है श्रद्धा से मस्तक झुकते रहे ना, 500 साल मेरे पुरखों ने जिस जगह का कभी दावा नहीं छोड़ा, उसी जगह पर गर्भगृह बनकर रामलला विराजमान हो रहे हैं। इधर उधर 1 इंच भी कोई फर्क नहीं है। ये एक वितंडावाद है। ये समाज को, जनता को भ्रमित करने का कुत्सित प्रयत्न है और असफल प्रयत्न है। ये प्रयत्न इसलिए हो रहा है क्योंकि जितने भी विरोधी दल हैं सबको लगता है कि लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, इसलिए मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अभी रखा गया। हम तो पहले से ही कहते थे रजत जी कि लोकसभा बासंती चोला पहन के जिस दिन आएगी, गली गली मेरे भारत की वृंदावन बन जाएगी। काशी, मथुरा और अयोध्या ने एक साथ ललकारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा। इसलिए अरे रजत जी पहले कहते थे कि चुनाव आते हैं जाते हैं, ये कहते हैं मंदिर बनाएंगे मंदिर बनाएंगे, अभी तक इन्होंने मंदिर की तारीख नहीं बताई, तब ये तकलीफ थी। और अब जब तिथि निश्चित कर दी तो भी पेट में दर्द हो रहा है, तो ऐसा कैसे किया जा सकता है? पहले तो ये भी कहते थे रीतानुजा जी कि मंदिर बनाना नहीं चाहते आप लोग, उसको एक इशू बना के रखना चाहते हैं, हर चुनाव में उसका इस्तेमाल करेंगे। बहुत चुनाव आए, बहुत चुनाव गए, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत नैतिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि तैयार होकर, तभी तो श्री राम वो राम रथ यात्रा लेके श्री लाल कृष्ण आडवाणी निकले थे। और उनके हमेशा उसमें रहा कि हम मंदिर के पक्ष में, हम मंदिर बनाएंगे। और अब जब वो मंदिर बना रहे हैं तो जिनको तकलीफ है ना रजत जी, उन्हें घोषणा करनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी मंदिर बनाने में सम्मिलित हो गई और अब हम कृष्ण जन्मभूमि बनाएंगे, तो इनका भी सौभाग्य बन जाएगा। तो आप कह रही हैं कि उनको अगर वोट का फायदा उठाना है तो उनको भी एक और मंदिर। निश्चित रूप से रजत जी ये बात निश्चित है कि अभी तक हिंदू जाति ने अपमान झेला, प्रताड़ित हुए और बलिदान दिए, उपहास हुए, मजाक उड़ाए गए, क्योंकि वोट की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति ने इतना अंधा कर दिया नेताओं को कि उनको निहत्थे कारसेवकों की छाती पे गोलियां उतारने में संकोच नहीं हुआ। शरीरों पे पत्थर बांध बांध के सरयू के अंदर डाल दिए गए, रेत की बोरियों में जीवित शरीरों को बांध के सरयू के जल में बहाने का कुत्सित प्रयत्न हुआ। राजनीति वो नहीं थी क्या? तुष्टीकरण की राजनीति, मुट्ठी भर लोगों के वोट बैंक के कारण सत्य को झुठलाने की राजनीति। और अगर भारतीय जनता पार्टी राम जन्मभूमि के मुक्ति और मंदिर निर्माण के पक्ष में खड़े होकर राजनीति भी करती है, हाँ, हमें ऐसी ही राजनीति चाहिए जो भारत की परंपरा का सम्मान करे, सत्ता को साधन बनाए और सत्य के लिए समर्पित हो जाए। इसी के लिए तो आंखें तरस रही थी रजत जी।